अस्सलाम वालेकुम जी। आप लोगों को मिलवाते हैं हमारे एक काबिल स्टूडेंट कदीर भाई से, जिन्होंने अभी हमसे प्रिपरेशन की है और अल्लाह के फजल करम से और अपनी मेहनत से, माँ बाप की दुआओं से ये पंजाब पुलिस कांस्टेबल में जो है सिलेक्ट हो चुकी हैं। तो बहुत सारे बच्चे जो अभी रिटर्न नहीं पास कर पाए होंगे या फिर फिजिकल में रह रहे होंगे, वो नेक्स्ट टाइम ज़रूर ट्राई करेंगे। तो किसी ऐसे बंदे से मिलवाना जो कि ऑलरेडी इन प्रोसेस से गुजर कर वो सिलेक्शन के प्रोसेस तक पहुंच चुका हो, ये ज़रूरी होता है ताकि आप लोगों को एग्जैक्टली पता चले कि क्या क्या आपने आगे स्टेप्स को फॉलो करना है जो आपको कामयाबी की तरफ ले जाए। तो सबसे पहले मैं कदीर भाई को खुशामदीद करता हूँ कि उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला, आप सब दोस्तों के लिए, भाइयों के लिए, बहनों के लिए। और मैं चाहूँगा कि कदीर भाई ख़ुद अपने एक इंट्रोडक्शन दे दें, उसके बाद फिर हम इनसे जो है ना पूछते हैं कि हमारे लिए इन्होंने क्या इंफॉर्मेशन जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सके वो हमें बतानी है। तो कदीर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। क्या हाल है? ठीक है? आपकी तबीयत शबीयत ठीक है? जी, शुक्र अल्लाह का सर, आपको अल्हम्दुलिल्लाह। ऑफिशियली वेलकम करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। फ़िलहाल तो आप हमारे प्रिपरेटरी ग्रुप में थे, तैयारी वाले, अब आप हमारे यूट्यूब चैनल के ग्रुप में भी आ गए हैं। ठीक है, माशाल्लाह आपको। जज़ाकल्लाह सर, जज़ाकल्लाह सर। तो कदीर भाई अपना प्लीज़ इंट्रोडक्शन दीजिएगा ताकि हमारे जो देखने वाले सब्सक्राइबर्स उन्हें पता चले कि बेसिकली आपका क्या तारुफ है, फिर हम नेक्स्ट मूव करते हैं। सर मेरा मेरा नाम अब्दुल कदीर है, मेरे अब्बू का नाम मोहम्मद यूसुफ है। सर मैं सरगोदा से हूँ, मेरे अब्बू किसान हैं। और सर मैं पहले तो मैट्रिक किया, उसके बाद सर इंटर इंटर के बाद सर कुछ खास इस तरह की स्टडी नहीं कर सका, और प्राइवेट बीए वगैरह और मामलात इस तरह के थे। आई थिंक एग्जैक्ट जो मेरी एजुकेशन है ना वो इंटर ही है, लेकिन ये जो अभी सिलेक्शन हुई है ये तो फिर मैट्रिक बेस पे थी, तो इसमें तो सर फिर मैट्रिक ही थी। सही हो गया माशाल्लाह। तो देखिए कदीर भाई ने बीच में एक बात की है कि एजुकेशन आगे ठीक से कंटिन्यू नहीं कर सके, तो इन्होंने जॉब पे फोकस किया। अब जॉब हो गई ना, अब ये सुकून से एजुकेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आप जी लोगों के बिल्कुल लिए भी, हाँ जी, तो आप लोगों के लिए भी एक मोटिवेशन है कि ज़रूरी नहीं कि आप ये जहन में रखें कि भाई पहले हम तालीम पूरी करें फिर जॉब मिलेगी, ये वो दौर गुजर गया है। आपको ज़िंदगी के जिस लम्हे पर जॉब का मौका मिलता है ना, आप पहले वो सिक्योर करें, उसके बाद आप फिर एजुकेशन अपनी अच्छे से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो कदीर भाई माशाल्लाह आपको बहुत बहुत मुबारक हो, फिर से मैं कहूँगा। तो आपने जो प्रिपरेशन की, हमने थोड़ा बहुत जो आपको ग्रुप में मालूमात शेयर की या जो कुछ लेक्चर्स दिए, क्या उससे भी कोई फ़ायदा हुआ आपको? उससे भी कुछ सीखने को मिला आपको? जी सर, अगर सर एक पॉइंट में इसका आंसर करें वो तो सर सारा क्रेडिट आपको ही जाता है, क्योंकि जब एडवर्टाइज आया उसके कुछ दिन बाद सर मैंने आपसे कांटेक्ट किया यूट्यूब से ही ना, आपका नंबर ऊपर मेंशन आ रहा था, तो मैंने आपसे कांटेक्ट किया। उसके शायद आई थिंक 20-25 दिन तैयारी की थी, उसमें सर आपने ऑनलाइन हमें क्लासेस दी, और सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज जो थी वो सर ग्रुप डिस्कशन थी, और जो क्वेरी होती सर आपको टैग करके बताते, और आप ना हमें बिल्कुल यकीन जाने बड़े भाइयों की तरह आपने गाइड किया। ये सर हमारा इसमें कुछ नहीं है मेरे ख्याल में। सर मेरी वेरी फर्स्ट टाइम थी, मैंने पहले कभी ट्राई भी नहीं किया, और अच्छा। सर ये इसका ना ग्रुप का ही मेरे ख्याल में और प्रिपरेशन का ही फायदा था, और टू द पॉइंट एग्जैक्ट जो मटेरियल हमें चाहिए था ना जी, जी। वो आपने हमें प्रोवाइड किया, और उसी की बेस पे मैं कहता हूँ सर ये हमारी जॉब जो है वो माशाल्लाह, सिक्योर हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे बड़ी खुशी हुई कि वो चीज़ें आपके काम आई और अल्लाह करे आपके जो बाकी ग्रुप मेंबर्स हैं उनके भी काम बिल्कुल है आए। सर। हाँ जी, ये मैं बता दूं कि हमारे पास जिन बच्चों ने प्रिपरेशन की है उनमें से अभी कदीर भाई ने ही टेस्ट दिया है। कुछ बच्चे फिजिकल पास जी नहीं जी कर सर। पाए तो वो रिटर्न तक ज़ाहिर नहीं जाएंगे, कुछ बच्चे रहते हैं तो वो पर रिटर्न देंगे फेज़ 2 में इंशाल्लाह। तो फिर उनकी भी उम्मीद है ज़रूर हो जाएगा। अवैस भाई आप जानते हैं कितनी मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह उन्हें भी कामयाबी नसीब फरमाए। अच्छा सर जी, जी। मेरे साथ रावलपिंडी के लड़के थे, उनका भी रिटर्न क्लियर हुआ है, उन्होंने अभी दिया हुआ है। मेरे साथ काफी दोस्त थे जिनका रिटर्न क्लियर हुआ है, हमने मिलकर तैयारी आपके पास की थी। अच्छा, अच्छा, माशाल्लाह आप ग्रुप की शक्ल में स्टडी करते थे? यार ये मुझे और जी खुशी जी हुई सर। है, मज़ाक नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो उन भाइयों को मेरी तरफ से मुबारक दीजिएगा। तो मुझे अब जी पता चल रहा है कि आप जज़ाकल्लाह ग्रुप सर। की शक्ल में, अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबी नसीब फरमाए। ज़बरदस्त हो गया जी। मेहरबानी सर, जज़ाकल्लाह सर।
अच्छा जी, अब मुझे ये बताएँ, बच्चे जानना चाह रहे हैं कि अगर पुलिस की ख़ास तौर पर अब चूँकि कांस्टेबल सिलेक्शन हो गई आपकी, तो कांस्टेबल के लिए कितना पढ़ना चाहिए, किस तरह पढ़ना चाहिए? ये आप थोड़ा-सा गाइड कर दें हमारे स्टूडेंट्स को। सर अगर टू द पॉइंट और एग्जैक्ट एक वर्ड में इसे बयान करना चाहे ना, एक सर टीचर अच्छा मिल जाए और दूसरी बुक अच्छी मिल जाए ना, जी, जी। तो टीचर का ये होता है कि टीचर का मैं अगर एक वर्ड में कहूँ तो कई सैकड़ों बुकों का खुलासा जो है ना वो टीचर के पास होता है। सही, बिल्कुल, बिल्कुल, तो नो डाउट। मेन क्रेडिट जो है अगर हमें टीचर अच्छा मिल जाए तो उसको जाता है, और दूसरा अगर बुकें अच्छी मिल जाए, नोट्स वगैरह, जिस तरह सर हमारा अब था ना कि साथ साथ चीजें आपने हमें प्रोवाइड की, नोट्स, करंट अफेयर जो थे और सारी चीजें जो थी हमें बर वक्त मिलती रही। मेरे ख्याल 15 से 20 दिन तैयारी की थी और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह फिर अच्छा मेरिट। माशाअल्लाह। अच्छा, वो बुक्स भी आप शेयर कर दें बच्चों के साथ कि आपने जिन बुक्स को फ़ॉलो किया था, जो बुक्स आपके साथ हमने जी जी शेयर की सर। थी। सर पहले तो आपने हमें लगवाई थी जो डोगर की थी कांस्टेबल वाली, बिल्कुल, उसके बिल्कुल। बाद जो थी कारवान की आपने हमें लगवाई थी। अच्छा मेन जो था ये, और उसके बाद इल्मी की थी, कारवान और डोगर की थी, जो इन्हीं में से तकरीबन 95% पेपर इन्हीं में से आया हुआ था। हाँ जी, और मैं एक बात क्लियर कर दूं, डोगर भी मतलब बहुत सारे बने हुए हैं, पब्लिशर्स करवा रहे हैं। तो डॉक्टर यूनस डोगर जो है ना, उनकी मैंने बुक आप लोगों की, यूनस डोगर है आई थिंक। हाँ, जी सब जी सर वही थे वही इंस्पेक्टर है थे। वो, उनकी बुक मैंने जो है ना इनको करवाई थी और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से इनको जो है ना बड़ा फायदा हुआ। अच्छा, फिर आपका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपका फर्स्ट टाइम था तो बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं फर्स्ट टाइम में। सर मेरा वेरी फर्स्ट टाइम था इंटरव्यू का एक्सपीरियंस। तो सर आपने हमें बताया था कि प्रॉपर सही ड्रेसिंग करके जाएं, सही लश पश होके जाएं, उन्हें पूरा लगे कि बंदा जो है ना कर लेगा, और सही पुलिसमैन लगे बंदा जिसमें ना। सही, सही। उसमें ड्रेसिंग में ये था कि मैंने वाइट शलवार कमीज, ऊपर नेवी ब्लू मेरी जो थी वेस्ट कोट थी, नीचे फॉर्मल शूज थे, तस्मों वाले, अच्छे पॉलिश वगैरह हुए हुए थे और बाल वगैरह ड्राई करवाए हुए थे। एक ही क्वेश्चन उन्होंने मुझसे एक के दो पूछे, क्वेश्चन मेरे गलत थे, लेकिन गलत आंसर मेरे गलत थे। गलत आंसर का मैंने उन्हें एविडेंस के साथ जवाब दिया और उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया। और बाद में शायद वो भी मुस्कुराने लगे कि ये बंदा कैसे में गलत आंसर कर रहा है और दे एविडेंस के साथ रहा है। यही चीज शायद उन्हें अट्रैक्टिव लगी थी। कोई मेरे ख्याल में खास इंटरव्यू नहीं था मेरा, या आंसर मैंने सही प्रॉपर नहीं किए थे, मतलब आप लेकिन कंफ्यूज नहीं हुए उनके सामने, कॉन्फिडेंट रहे। जी जी बिल्कुल इस तरह, बिल्कुल। उन्होंने दो दो तीन तीन बंदे बुलाए थे, साथ मेरे ग्रेजुएशन वाला था, मेरी तो एजुकेशन भी इस तरह नहीं थी। वो कंफ्यूज हो गया मेरे साथ, मैं देख रहा था उसकी शायद, आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूं तो उसकी टांगे कांप रही थी। वो इस वजह से उन्हें थोड़ा सा लगा कि बंदा हमें ऐसा चाहिए जो कर ले प्रॉपर सही कॉन्फिडेंस के साथ। कोई कॉन्फिडेंस लूज नहीं हुआ। आंसर गलत था, मुझे बाद में पता भी चल गया, लेकिन फिर भी मैं ना स्टेबल रहा। यही चीज शायद उन्हें अच्छी लगी थी। सही हो गया, सही हो गया। अच्छा कदीर भाई, यहाँ पर फिर मैं कह सकता हूँ या फिर आप ये बात कह सकते हैं कि अगर रिटर्न अच्छा हो तो फिर इंटरव्यू में आपको थोड़ी रिलैक्सेशन दे देते हैं वो, ऐसे? सर ये जो कांस्टेबल की मेरे ख्याल में सीट है, मैंने वेरी फर्स्ट टाइम थी मेरी कांस्टेबल की जो सीट है, इस पे सर 90 to 95% बेस करती है सिर्फ रिटर्न पे। सर मेरे अब आपके पास प्रिपरेशन भी की हुई थी, प्रिपरेशन नो डाउट 20-25 दिन थी, वो भी मेरे ख्याल में इनफ होती है। पहले कोई तैयारी नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, सिर्फ टू द पॉइंट मटेरियल मिल गया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वही काम दे गया। सर मेरे 95 प्लस ठीक थे सिर्फ रिटर्न में ना, तो वही मुझे अच्छा, अब मेरा जो मेरिट था वो भी टॉप पे था। वो इसीलिए टॉप पे था कि मेरा जो रिटर्न है ना वो अच्छा था। सिर्फ ये मेरे ख्याल में हम 934 बंदे थे, 934 तकरीबन 950 बंदे थे, और उन्होंने 225 बंदा रखा सारों में से ना। तो 950 बंदे से 225 सिर्फ उन्होंने इसी बेस पे रखा जिनका रिटर्न टॉप पे था। सही, सही, सही। अच्छा कदीर भाई, एक बड़ी बात फेमस है कि सिफारिश कल्चर बहुत है पुलिस के अंदर, ख़ास तौर पर ये जो कांस्टेबल की पोस्ट है इसके ऊपर। ये एक मैं ज़रा क्लियर करवाना चाहता हूँ कि ये लोगों की एक गलत बयानी है या वाकई कुछ इस तरह का आपको मामलात लगे कि पुलिस की अगर पोस्ट लेनी हो तो सिफारिश वगैरह चलवानी पड़ती है?
ये जरा क्लियर। सर मैं आपको थोड़ी सी बात लंबी हो जाएगी, चलो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सर जब हमारा रिटर्न हुआ ना, तो रिटर्न टाइम हमारे ऊपर जो निगरान थे नफरी उन्होंने लगाई हुई थी, पुलिस ने इस्तीफा चूंकि टेस्ट लिया तो उस पे हेड कांस्टेबल थे, एएसआई वगैरह थे, उनका इतना कैलिबर ही नहीं था कि वो ज्यादा चीजें मैनेज कर सके, और लोगों ने नकल लगाई है, ये मैं कहता हूँ। और इस चीज से मैं डिसहार्ट हुआ कि हमने मेहनत की हुई है, लोग नकल लगा रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में जिसने मेहनत की थी सिर्फ उसी का ही हुआ है। और अच्छा, अब हमारा 5,500 एप्लीकेंट था, 5,500, जिनका रिटर्न 950 बंदों का उन्होंने क्लियर किया है। तो उनका फिर 950 बंदे ने जिसने रिटर्न क्लियर किया, वो भी वही बंदे थे और टॉप पे वही आए जिन्होंने तैयारी की हुई थी। और सर सिफारिश का ये है कि अगर सिफारिश होती तो हमारे जैसा लोअर मिडिल क्लास बंदा, जो लोअर मिडिल क्लास है, वो सर कभी भी इस तरह ना आता। मेरा जब मेरिट टॉप पे आया था ना, तो मैंने उस वक्त 100% मुझे श्योरिटी हुई थी कि इसमें सिफारिश ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ा बहुत जो होता है वो रिटर्न में कर देते हैं रिलैक्सेशन, वो भी करता वही बंदा है, जो बताने वाला होता है वो भी गलत बताता है, क्योंकि उधर सर उस पे ये वजह है कि सब का जो है मुकाबला होता है, ये तो नहीं होता कि भाई इससे भी करवा दें, हमने कम्पीट करना होता है। बिल्कुल, बताने वाला खुद अपना नुकसान कर रहा होता है, बल्कि जी नहीं, बताने वाला सही बताते ही नहीं है, वो एवं गलत फहमी में जो पूछ रहा होता है ना। सही सही, ये अच्छी बात है। क्या करूं, उसका चाल बन रहा है। ठीक हो गया, वो जान के गलत करवाता है। मुझे आंसर अब पता थे क्लियर कट, मुझे मेरे नंबर भी अच्छे थे, मुझे इन चीजों का पता चला ना, मैंने कुछ 1-2 पूछे जो मुझे सही कंफर्म थे, तो वो जान के बंदे गलत बता रहे थे कि इनका भी गलत हो, वो नहीं चाहते कि कोई आगे जाए। जबरदस्त। वैसे ये टेक्निक अच्छी है, पूछने वालों को इतनी सजा बनती है कि आप जॉब अपने फ्यूचर के टेस्ट के लिए आए हुए हैं और आप पूछ रहे हैं, आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो अपनी पोस्ट आपको दे देगा। सही हो गया जी, बिल्कुल सर, बताने वाला गलत हमेशा बताता है। कोई खूनी रिश्ता या कोई 1000 में से एक बंदा हो जो सही बताए, नहीं तो कोई ऐसा बंदा नहीं है। तो मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा इनके ज़रिए, जैसे कि इन्होंने कहा कि एक फार्मर के बेटे हैं और इनको एजुकेशन कंटिन्यू करने के भी मसाइल थे, तो सिफारिश जहाँ, हाँ, तो सिफारिश के बगैर इनकी सिलेक्शन आपके सामने मुंह बोलता सबूत है, जीता जागता इंसान बैठा है कि किसी तरह की कोई सिफारिश नहीं है। अगर आप यहाँ 5-10% होती है तो वो पाकिस्तान तो क्या दुनिया के हर डिपार्टमेंट पे इतनी सिफारिश चलती होती है। तो अगर आप मेरिट पर अपनी पूरी प्रिपरेशन के साथ जाते हैं ना, तो आपकी सिलेक्शन तय है, चाहे जो भी सिफारिशी हो, जितना भी जिसका जोर हो, आपको आपकी सीट कोई नहीं लेके जाने वाला। तो ये आपने सर अगर रिटर्न की तैयारी अच्छी हो, सिर्फ उस बंदे की सीट कंफर्म है, 100 में से 110% उस बंदे की सीट कंफर्म है जिसका रिटर्न अच्छा हुआ है, और इंटरव्यू भी इतना बेस नहीं करता, बस ड्रेसिंग प्रॉपर करके जाए मेरे ख्याल में। तो मेरे अब मेरिट भी मेरा टॉप पे था, अब माशाल्लाह ये पहले बंदों में था। जबरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बहुत खुश हूँ, मैंने पिछले जो है ना ऑनलाइन क्लासेस की प्रिपरेशन पिछले साल से शुरू करवाई है, और पिछले साल मेरे बच्चे इंटरव्यू तक तो पहुंच गए थे, लेकिन कुछ बच्चे फाइनल नहीं कर पाए। और आज मुझे बड़ी खुशी हुई है कि हमारी एकेडमी का ऑनलाइन प्रिपरेशन है, फिजिकल में तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी निकल चुके थे। तो अब मैं सिर्फ अपने शहर में नहीं बल्कि अब पाकिस्तान के अंदर जो है ना, ये मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, खिदमत दे रहा हूँ पाकिस्तान के बच्चों को, कि जिनको नहीं पता होता कि उन्होंने क्या करना है, तो उनको रास्ता दिखाकर उनको कोशिश करते हैं कि वो किसी न किसी जॉब में पहुंच जाए। मैं एक बार फिर आपको मुबारकबाद देता हूँ कदीर भाई, और आपका तो आपने टाइम निकाला। अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्कियां अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। बस ये होता है ना, बाद नसीब, यकीनन आप अदब ना करने वाले हों, तो मैं अपने सब्सक्राइबर को ये बताना चाहूँगा फिर भी आपके लिए कामयाबी नहीं हो सकती, तो आपके लिए बाअदब होना भी ज़रूरी है। इसका भी आप सबको जो है ना ज़हन में रखना है। कदीर भाई थैंक यू, इंशाल्लाह आपसे आप सलाम दुआ होते रहेगी। हाँ जी, अल्लाह हाफ़िज़, ख्याल रखिएगा अपना। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।